अथ योग अनुशासन। विषय थोड़ा क्लिष्ट है, तो आपको अगर योग सूत्र पढ़ना है तो सबसे पहले ये मन बनाइए कि मुझे बहुत बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, इतने ऑर्गेनाइज्ड कि कहीं भी कोई भी चीज अव्यवस्थित नहीं दिखे आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में। बहुत सोच समझ करके आपके जीवन शैली को बनाए, दिनचर्या को बनाए, आपके उठने का समय, आपके सोने का समय, सब कुछ अनुशासित हो, व्याधियां नहीं होंगी। अगर अनुशासित नहीं हो तो व्याधियां जरूर होंगी। अनुशासन का संबंध व्याधियों से, व्याधियों का संबंध अनुशासन से। महर्षि पतंजलि का ये अंतिम ग्रंथ, अंतिम रचना थी। उसके पहले वे आयुर्वेदाचार्य हुए, उसके पहले वे व्याकरणाचार्य हुए, और कितना अच्छा ये सहयोग बना कि उनकी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में जिनका एक विशेषज्ञता थी, उसकी वजह से सूत्र ऐसे लिखे हैं। अब विश्व भी देखता है ना, ये खुद ही अपना ध्यान नहीं रख रहा है तो हम इसको क्यों मदद करें। और जिस दिन देखता है कि ये अपना ध्यान न रख रहे हैं, मेरे द्वारा उपहार में दिए गए इनको शरीर को ये बहुत ख्याल रख रहे हैं, चलो मैं इनका ख्याल रख लेता हूँ। लेकिन असल में योग क्या है, ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए, यहाँ मन में बैठा होना चाहिए कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। पहले तो इन इंद्रियों को हमें अनप्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशनड होते हैं। जिस दिन आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, उसी दिन आपका गॉड रियलाइजेशन हो जाता है। इस स्थान पर आना इतना सुखद अनुभूति हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि एक साधना के मंदिर में हूँ, अपने ही स्थान पर हूँ, परायापन नहीं लग रहा है। आप लोगों का प्रेम, आदर और ये आत्म भाव जो है, जो संस्कारित हुआ है निशा जी के माध्यम से, मैं बहुत बहुत इससे क्या शब्द लाऊं कि प्रभावित हो गया हूँ। ये ऐसा देखने को बहुत कम योग स्कूलों में मिलता है, तो बहुत प्रभावित हूँ मैं। और आप लोग इस संस्कार को, जैसा कि योग सूत्र क्लिष्ट विषय है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कितना हम उसको सरलतम कर सकें। अच्छा, ओके। डिकोडिंग पतंजलि द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ योग। योग सूत्र को डिकोड करना है, जो कि आध्यात्मिक विज्ञान है योग का। तो थोड़े हम इन्फॉर्मल्स हो जाते हैं, हाँ, अब थोड़ा मित्रवत बात करते हैं तो ज़्यादा फ्लो समझ में आएगा। और कहीं पर भी कोई भी प्रश्न मन में आता है तो उसे रखिए, अंत में जरूर पूछ लीजिए। पहले तो यह देखिए कि इतने हजार साल पहले, कुछ लोग कहते हैं ये 2500 साल पहले लिखा गया है, कुछ कहते हैं 3000 साल पहले, कुछ कहते हैं 5000 साल पहले। इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन महत्व यह है कि इतने समय के बावजूद यहाँ एक ऐसा मैनुअल है, ऐसा ग्रंथ है, ऐसा सूक्ष्मतम ग्रंथ है, जिसमें योग संपूर्णता के साथ है। उसमें ऐसा भी नहीं है कि ये चीज नहीं लिखा है, और ऐसा भी नहीं है कि ये लिखा जा सकता था। दो बातें मैंने कहा, आप ध्यान रखिएगा। इतना कंप्लीट बुक है वो योग सूत्र कि कुछ भी उसमें नहीं कह सकते, आपकी ढूंढ के नहीं ला सकते कि इसमें ये नहीं है या ये ज्यादा लिखा गया है, ये इसकी आवश्यकता नहीं। महर्षि पतंजलि का ये अंतिम ग्रंथ, अंतिम रचना थी। उसके पहले वे आयुर्वेदाचार्य हुए, उसके पहले वे व्याकरणाचार्य हुए, और कितना अच्छा ये सहयोग बना कि उनकी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में जिनका एक विशेषज्ञता थी, उसकी वजह से सूत्र ऐसे लिखे हैं जो आसानी से याद भी हो जाते हैं और समझ में भी आ जाते हैं। बस आपको आपके मन की जो स्थिति है, आपके जो माइंड का लेवल है, उसको थोड़ा एक हायर
स्टेज पर लेके जाना पड़ता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है मतलब अभी समय नहीं आया है। एक बार उस लेवल पहुंच जाते हैं तो सब कुछ समझ में आने लग जाता है, कैसे सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए। और जो पहला सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें शब्द है अनुशासनम, अथ योग अनुशासनम। अब यहां पर शुरुआत होती है कि ये किसके लिए है, अनुशासन किसके लिए होता है। एक शब्द होता है अंग्रेजी में डिसाइपल, हिंदी में होता है शिष्य। जो डिसिप्लिन को फॉलो करे वो डिसाइपल होता है। हाँ, डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन्ड बीइंग। अगर आपको योग सूत्र को समझना है तो उसको शब्दों से नहीं समझा जा सकता है, उसको अनुभव से समझा जा सकता है। जो लिखा है उसे करिए, उसको साधिए, और साधते ही आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। साध कौन सकता है? जो अनुशासित हो, जो शिष्य। आपके अंदर शिष्य का भाव हो तो आप योग सूत्रों को समझ सकते हैं। नहीं है भाव, आप पढ़ते रहिए, जिंदगी भर 2000 बार पढ़ लीजिए, 20,000 बार पढ़ लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपके दैनिक जीवन में अनुशासन हो, आपके भाव में अनुशासन हो, आपके विचारों में अनुशासन हो, आपके व्यवहार में अनुशासन हो। ये एक बहुत प्री रिक्विजिट होता है। तो आपको अगर योग सूत्र पढ़ना है तो सबसे पहले ये मन में लाइए कि मुझे बहुत बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, इतने ऑर्गेनाइज्ड कि कहीं भी कोई भी चीज अव्यवस्थित नहीं दिखे आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में। जैसे आपके घर में यहाँ सब चीजें कितनी व्यवस्थित रखी है, ये कुशन हो, तकिया हो, जितनी भी चीजें सब व्यवस्थित रखी। अगर ये अव्यवस्थित सा हो तो इसकी सौंदर्य बिगड़ जाएगा। ऐसे ही आप कितना भी मेकअप कर लें, लेकिन आपके जीवन में अव्यवस्थित जीवन अगर है, इनडिसिप्लिन लाइफ है, तो वो सब कुछ सौंदर्य नहीं, कितना भी आप बाहर से दिखाते तो सौंदर्य दिखता नहीं। तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए। हर सूत्र में से हम क्या सीख सकते हैं वो बात मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो पहले सूत्र से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने अनुशासित जीवन को जिए, कंसिस्टेंसी लाए। आप लोग तय करते हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी, लेकिन कितने दिन तक करते हैं ये एक प्रश्न बनता है। आप सभी चाहते हैं कि मैं रोजाना इतने घंटे योगाभ्यास करूं, जैसे आसन लगाऊं, जिससे कि मैं भी अपने गुरु की तरह या किसी की अपने अंदर खूब अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी ले आऊं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? निरंतरता चाहिए। योग सूत्र में वो भी आता है। अगले सूत्र में उन्होंने बता दिया कि योग है क्या। क्योंकि आज योग की परिभाषा, जो प्रसिद्धि जिसकी है, जिस परिभाषा की, वो बहुत बदल चुकी है। आज योग का मतलब शरीर को एक शरीर के अनुशासन पर ही ज़्यादा माना जाता है। आसनों को हम योग बोलते हैं, ठीक है, उसको हमें स्वीकारना पड़ेगा। जब कोई बात अगर दुनिया स्वीकारती है तो हमें उसको अस्वीकार करके हम मूर्खता नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब व्यवहारिकता में उस शब्द का उपयोग होगा तो हम कहेंगे कि हाँ हम योग करते हैं, लेकिन असल में योग क्या है ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए, यहाँ मन में बैठा हुआ रहना चाहिए कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। हमारा ये माइंड है, ये माइंड के डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हमारे कंट्रोल में आ जाए। ये फंक्शंस क्या है हम इसे जान लें और उन फंक्शंस का हम उपयोग कर सकें, वो फंक्शंस हमारा उपयोग न करते रहे। अभी क्या हो रहा है सामान्य जीवन में, वृत्तियां हमारे उपयोग करती हैं, वृत्तियां हमारे माइंड को कंट्रोल करके उसको जैसे चाहे वैसे चलाती हैं। हमें इसको कैसे हम उसे कंट्रोल में लाएं, उसका प्रयास ही योग है। क्यों करना है ये अगले सूत्र में बताते हैं। क्योंकि एक शब्द है जिसे हम कैवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। वहां तक पहुंचना है तो पहले आपको आप तक पहुंचना पड़ेगा, और वो अगला सूत्र कहता है, हाँ तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। तब आप अपनी मूल अवस्था में अपने आप में पहुंचते हैं।
अभी आप बने नहीं, कहीं पहुंचे नहीं, अभी आप शुरुआत करने के लिए तैयार हुए हैं। हाँ, जब ये माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा, तब ही आप अपने मालिक बन पाएंगे। अपने आप पर कह सकते हैं कि अब मैं जिनेंद्रिय हो गया, अब हमारे सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अब कुछ भी बदल जाए बाहर, भीतर कुछ नहीं बदलेगा, वरना हम एक्शन रिएक्शंस के जीवन में जीते हैं। बाहर कुछ हुआ हम बदल जाते हैं। हमारे सुबह से शाम तक सैकड़ों या हजारों प्रकार के मुखौटे हम लगाते हैं, जीवन को बदलते रहते हैं। अगला चौथा सूत्र, व्यक्ति सारूप्यम इतरत्र, अन्यथा हम व्यक्ति की जैसा सारूप्य होगा वैसे ही बदलते रहेंगे। हाँ, अभी कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो यहाँ बदल गया, उसने कुछ तारीफ कर दिया तो यहाँ बदल गया, और बस एक कोई ने कुछ जरा सा भी आपको देखा अलग नजर से तो आप कई घंटों के लिए उससे प्रभावित हो गए। ये होता है हमारा चौथा सूत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। और इसके बाद में वो बताते हैं वृत्तियों के बारे में, कितनी वृत्तियां हैं, और उन वृत्तियों को अगर हमने जान लिया, पहले जानना जरूरी है, और जान करके फिर उसके बाद में क्या करना है वो आगे सूत्र में बताते हैं। तो वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और श्री पतंजलि, महर्षि पतंजलि शुरू में कह देते हैं कि वृत्तयः किंचितः क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये इनकी वजह से ही हम क्लेश को प्राप्त करते हैं या क्लेश रहित होते हैं। जीवन जितने ही प्रकार के व्यवधान हैं वो इन वृत्तियों के अनकंट्रोल्ड होने की वजह से या इनको न समझने की वजह से ही होते हैं। अब 5 प्रकार की वृत्तियां बताते हैं। प्रमाण, जो कि 3 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। हाँ, यही वृत्ति हमारे लिए सबसे ज्यादा समझने के लिए है, अनुसरण करने के लिए है। हम प्रमाण की वाली वृत्ति को जितना समझ सके उतना समझें, और जितना हो सके उसके साथ जिए। राइट नॉलेज, सत्य के साथ जिए। सत्य क्या है वो जाने। हर कोई भी बात कहता है तो उसकी बातों में ना आए। मैं अक्सर ये ऐसा शब्द सुनता हूँ लोगों से, क्यों जी ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूँ कि नहीं खाना चाहिए, तो कहते हैं कि लोग तो कहते हैं, हमने तो ऐसा सुना है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है खाना चाहिए, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि इसको तो नहीं खाना चाहिए। ये लोग कहते हैं, उन्होंने कहा, हम कब तक दूसरों के दिमाग पर जीते रहेंगे। कोई तो एक दिन ऐसा आना चाहिए कि जब आप कहें कि अब मुझे लोगों की सुनने की आवश्यकता नहीं है, अब कोई मेरी सुनना चाहे तो सुन ले, वरना मैं तो सब जानती हूँ, सब जानता हूँ। तो उस सत्य को प्राप्त करने के लिए हर विषय की सत्यता को हमें जानना चाहिए। हाँ, लोगों के कहने में नहीं जाने, कहीं मैगजीन में कुछ लिखा है, टेलीविजन में कुछ लिखा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ आया है, इन सब पर हम न जाएं। हम उसकी सत्यता को की गहराई में जाए कि वाकई में ऐसा हो सकता है क्या, और किसी भी सत्यता को आप प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसा क्या है जो आप नहीं जान सकते? आप बता दें कि कौन सा ऐसा विषय है जिसकी गहराई में आप नहीं उतर सकते। हाँ, आपके विज्ञान हो या अभियांत्रिकी व्यवस्था हो या अकाउंट्स हो या गणित हो, कुछ भी हो, हम मनुष्य हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम सब कुछ जान सकते हैं। तो प्रमाण के साथ में हमें खूब रहना है। 3 प्रकार की जैसे बताया है, प्रत्यक्ष जो राइट नॉलेज बिल्कुल सामने के सामने होता है, लेकिन कई बार जो प्रत्यक्ष होता है, बात समझिएगा, थोड़ी गहरी बात है, कि उस प्रत्यक्ष को हमारे भीतर ले जाने के लिए इंद्रियां होती हैं, विशेष रूप से आँख और कान और नाक। हम इसी से ज्ञान को देखते हैं कि कोई सुनता है तो हम, कोई बोलते हैं तो हम सुनते हैं, कोई किसी को देखते हैं। जरूरी नहीं कि ये जो आपकी आंख जो देख रही है, आपके कान जो सुन रहे हैं, आपकी नासिका जो स्मेल कर रही है, जरूरी नहीं कि वो भी सत्य हो। पहले तो इन इंद्रियों को हमें अनप्रोग्राम करना पड़ेगा, जो कि ये कंडीशनड होते हैं। आपकी आंखें कंडीशनड हैं, आपके कान कंडीशनड हैं। अगर
आपके कान कंडीशन है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो अलग प्रकार से आपको सुनाई देंगे। हाँ, आप अगर मैं अभी श्रीमद् भागवत कथा करने लग जाऊं और आपका व्यक्तित्व तो पहले से ही कंडीशन है नास्तिक रूप में, तो फिर क्या जो मैं बोलूंगा वो आपको वही समझ में आएगा क्या? नहीं। तो पहले तो हमें अपनी इंद्रियों को की डीकंडीशनिंग करनी पड़ेगी। आपके जन्म से लेकर के कितने प्रकार की कंडीशनिंग आपके माता पिता, सोसाइटी, टीचर्स और ये टेलीविजन और सीरियल्स, फिल्म, सब ने आपको कंडीशन किया हुआ है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को डीकंडीशन करते हैं। आपने लैपटॉप को देखा होगा, आप सभी लोग लैपटॉप यूज करते हैं। जब शुरुआत में नया होता है तो कितना फास्ट चलता है, बहुत फास्ट चलता है, और 2 साल बाद में, 3 साल बाद में वो स्लो हो जाता है। फिर आप उसको रीबूट करते हैं ना, रीबूट करते हैं, फिर वापस फास्ट हो जाता है। ये हमें करना है, रीबूटिंग करना है, तब जाके वो प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है वो भी दिखने लग जाएगा। हाँ, कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करके आपको धोखा भी दे देता है। देखते हैं आजकल साइबर क्राइम कितना हो रहा है। हाँ, वो प्रत्यक्ष ही हो रहा है, आपके ही आंखों से आप देख रहे हैं, आपके कान से आप सुन रहे हैं और आप बहक जाते हैं। तो आपके अगर ये कंडीशन है, आपके अंदर भय है, लालच है, हाँ, तो फिर आपके साथ में वो धोखा होने की संभावना रहती है। तो डीकंडीशन करना पड़ेगा, तब जाके ही प्रत्यक्ष आपके लिए सत्य की तरह अंदर आ सकता है। और वो आसानी से नहीं होता है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, बहुत समय मेडिटेशन में रहना पड़ता है, भीतर उतरना पड़ता है, आंख बंद करके बैठना पड़ता है एकांत में। वो हम कभी और चर्चा करेंगे उसमें करना क्या पड़ता है। या दूसरा है अनुमान। जब हम एक अनुभव से गुजर चुके होते हैं तो उस अनुभव के ज्ञान को यहाँ पर बहुत स्थायी रूप से बांट लेना चाहिए, बार बार ठोकर नहीं खाना है। कई लोग बार बार वही गलती करते हैं, एक ही गलती को ठोकर खा लिया, फिर वही गलती किया। विशेष रूप से लड़कियां बहुत ये जो प्यार मोहब्बत के धोखे खाती हैं, वो क्या होता है, हाँ यही लड़के भी खाते हैं लेकिन अब देखिए ना, अब जैसे ही वो विशेष परिस्थिति बनती है, वी गेट हिप्नोटाइज्ड। हाँ, हम वशीकृत हो जाते हैं, उस भावना में वशीकृत हो जाते हैं। फिर हमारी इंद्रियां कुछ देखती नहीं, हमारी बुद्धि विवेक सब शून्य हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, प्यार में आदमी अंधा हो जाता है पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, ये इसलिए वो वशीकृत हो जाता है। तो हमें यह सब सजगता हो कि जो भी कुछ हमारे जीवन में भूल चूक हो गई है, वंस मिस्टेक इज ए मिस्टेक, रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज ए क्राइम। आप एक गलती को दोबारा मत कीजिए, उसके अनुभव के साथ जाइए, वही हमारा अनुमान कहलाएगा। वो एक अनुभव मिल गया, अब हमें हर चीज अनुमानित होकर चल रही है, हम बार बार धक्के ठोकरे नहीं खाएंगे। हमें कोई भी गलती आपसे हो जाए, उस गलती से सीख लें, उस सीख को आप अगर अपने जीवन में अपना लेते हैं, दोबारा गलती नहीं करते हैं, तो वो अनुमान में आ जाएगा। आगम, आपको अपने गुरु का ज्ञान लें। आपके गुरु के पहले जो इस लिनिएज में और गुरु हुए हैं, उनको पढ़ते रहें, सारे ग्रंथों को पढ़ते रहें। योग का में के जो ग्रंथ हैं बहुत हैं, असंख्य हैं, जितना पढ़ेंगे उतना कम पड़ेगा। आप योग सूत्र के ही, मैं जब अपना टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहा था 93 में, 2.5 वर्ष में योग इंस्टीट्यूट में रहा। एक बहुत सुंदर सा आश्रम है मुंबई में, बीचों बीच मुंबई में, और मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि एक के बाद में एक मैं कमेंट्री बुक्स खरीदता रहा या लाइब्रेरी से लाता रहा। लगभग 60 कमेंट्री बुक्स में अपने उस 2.5 साल के दौरान में पढ़ चुका था योग से। 60 कितनी कमेंट्री बुक्स पता है? लगभग 5000 कमेंट्री बुक्स। एक लौती पुस्तक है पूरी दुनिया में जिसके ऊपर इतनी कमेंट्री बुक्स लिखी गई हैं। कोई भी ऐसा बड़ा स्कॉलर, बड़ा संत नहीं हुआ है जिसने उसके ऊपर अपनी कमेंट्री नहीं लिखी हो। शंकराचार्य से लेकर के ओशो तक या श्री रविशंकर तक सभी की कमेंट्री बुक्स हैं। योग सूत्र के सभी को लिखना ही पड़ता है, मैं भी लिख रहा हूँ, मेरे गुरु ने भी लिखा है, सभी ने लिखा है। तो जितने लोगों के
से पढ़ते हैं उतना आपको ज्ञान मिलता, अलग अलग एस्पेक्ट्स मिलते हैं। तो करीब 5-7 साल पहले मैंने पुस्तकों को पढ़ना बंद किया। अब जो भी पढ़ना है भीतर से पढ़ना है, अब आंख बंद करके ध्यान लगा करके अब कनेक्ट होना है, वरना इसके पहले बहुत पढ़ा है। अभी आप लोगों को भी ऐसा मत सोचिए कि अब ये तो पढ़ते नहीं तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, नहीं, आपको उस दौर से गुजरना पड़ेगा। हाँ, आप एकदम से बता जाइए, आप खूब पढ़ लीजिए, फिर एक समय ऐसा आएगा जब मैं जो कह रहा हूँ ये भी करना है, आप पुस्तकों को छोड़ दीजिए। कि पुस्तकें क्या होती हैं, इट्स लाइक फॉलोइंग अ बोरोड माइंड। एक उधार का मस्तिष्क लेकर के आप उससे जीवन बिताएं। ये पूरे जीवन नहीं करना है। आप भले ही व्यास को पढ़ें या किसी भी को भी पढ़ें, उससे अपने भीतर परिवर्तन लाएं और एक दिन आप खुद हो जाएं जैसे आप हैं। उसमें एक विशेष, हर व्यक्ति विशेष है, वो अपने भीतर लाना ही लाना है। बात समझ आ रही है? एक दिन हमें पुस्तकों को पढ़ना अध्ययन करना बंद करना ही पड़ेगा और फिर आपकी स्पेशल पर्सनालिटी निकल के बाहर आती है। फिर आप खुद एक दिन पुस्तक बन जाते हो, आप खुद, आपका जीवन ही पुस्तक बन जाता है। कहते हैं ना कि गांधी को जानना हो तो उसके व्यक्तित्व को जानना। हाँ, तो उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वो खुद ही एक किताब। तो हम आपको खूब पढ़ना चाहिए, जहाँ से पढ़ मिल सके पुस्तकें लाइए, खूब पढ़िए, कोई भी रेफरेंसेस लीजिए। आपकी गुरु ने कितना पढ़ा है, कितना, अभी वो दूसरी पीएचडी कर रही हैं और अब आगे डिलीट करने जा रही हैं। हाँ, क्या आवश्यकता है? ये आपको लगता है कि इनको डिग्री की आवश्यकता है? नहीं, इसी बहाने पढ़ाई और हो जाती है, अध्ययन और हो जाता है, शोध और हो जाता है। बोले मुझे रामायण पर शोध करना है, बीते दिनों मेरी बात, हाँ, कृष्ण के पर शोध करना है, क्योंकि ये सब करना हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम आज के युग के मनुष्य के लिए कुछ अच्छा अध्ययन किए का पुस्तकें वगैरह दे सके, हाँ, मटेरियल दे सके, तो उसको जनरेशन बाय जनरेशन उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि ये ऐसा करें और जरूर करें। फिर आगे जो अन्य व्यक्तियाँ हैं, हाँ, प्रमाण के बाद में विपर्य, फिर विकल्प, फिर निद्रा और स्मृति, बहुत डिटेल में नहीं बता सकूँगा, लेकिन एक अज्ञान है, एक कल्पनाएं हैं, एक निद्रा है, एक यादों में रहना है। इन सब को जानिए और कोशिश कीजिए कि इनका आप उपयोग कर सकें। अज्ञान क्या है ये पहचान सकें विपर्य के द्वारा, कल्पनाओं का आप सदुपयोग कर सके विकल्प के द्वारा। जो फिल्म बनाते हैं वो भी कल्पना करते हैं तभी फिल्म बना सकते हैं, जो संगीत करते हैं वो भी कल्पना करते हैं तभी संगीत गढ़ पाते हैं, जो कविता लिखते हैं, गद्य लिखते हैं, वो सब इसका उपयोग करते हैं और बहुत लोग इसके द्वारा दुरुपयोग के पात्र हो जाते हैं। तो हमें उपयोग करना है। हाँ, आगे अगर बढ़ेंगे तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको इसलिए नहीं बताया कि इसकी जानकारी ले लो, आपको इसलिए बताया गया है योग सूत्र में ये सब कि अब आपको इनको निरोध कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि इसमें स्टेज बाय स्टेज कैसे जाते हैं समाधि की ओर। पहली चीज है कि आप अपने माइंड को जान लें। आप अपने माइंड को जान लेते हैं, अपने चित्त को जान लेते हैं, तो आप स्वयं को जान लेते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। ये होने के बाद में अगली सीढ़ी आती है, क्योंकि वहां से साधना शुरू होती है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः मतलब अब तो माइंड का हमने कंट्रोल में लिया है। अब इसी माइंड का उपयोग करके हम अपने भीतर से और आगे जाएंगे। अब हम जाएंगे परमात्मा की। जिस दिन आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है उसी दिन आपका गॉड रियलाइजेशन हो जाता है। जिस दिन आपको आत्मबोध हो जाता है उसी दिन आपको परमात्मा बोध भी हो जाता है, उसी दिन हो जाता है। अब यह है कि बोध कितना गहरा हो इसकी यात्रा शुरू हो जाती है। वो सब इसी सूत्र में, आने वाले सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अभ्यास क्या है, वो बताते हैं कि वैराग्य क्या है, वो क्या है, परावैराग्य क्या है। एक तो होता है कि आपको जो चीज़ पसंद है उसको छोड़ें, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये सामान्य चीज़, बहुत हल्की बातें हैं। एक ऐसा दिन आ जाए जब आप सबके बीच में हो और कहीं कोई आकर्षण ना हो आपके अंदर किसी भी चीज़ के प्रति,
कहीं कोई अटैचमेंट नहीं है, आप तो बस हैं, लोगों को दिख रहा है कि हाँ आप सबके साथ में है, लेकिन आप भीतर से आपके अंदर वैराग्य हो, स्वतः वैराग्य होना चाहिए। कोई भी चीज आपको आपके लिए कष्टकारक ना बने। हाँ, एक व्यक्ति सामान्यतः सुख की ओर भागा जाता है, ये जानने बगैर कोई भी ऐसा साधन बना ही नहीं है जो सुख देता हो साथ में दुख न देता हो। ये सूत्र वाक्य याद रखिएगा। हाँ, अगर आप सुख के पीछे भागेंगे, आनंद के पीछे भागेंगे, मुझे बहुत मजा चाहिए, तो ऐसा कोई मजा जीवन में है ही नहीं। हाँ, जिसका दूसरा छोड़ लो। हाँ, मेरे यहाँ आने से भी अगर आपको सुख मिला हो तो हो सकता है मेरे जाने से थोड़ा सा आपको ठीक लगे कि हाँ जा रहे हैं। सरल सा एग्जाम्पल। तो कितना साधारण सा एग्जाम्पल है। तो आपको जो भी चीज आपको सुख प्रदान करती है उसका दूसरा छोर जरूर होता है। आज हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन गहराई से आप इस पर सोच विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सुख की चाह में दुख को भी निमंत्रण देती हूँ, ये देता हूँ। बात बराबर है? तो आप इस पर बचिए, आप उसके सुख में छुपे हुए दुख को भी देखिए, तो आप बहुत आपका जीवन सुखमय और शांतिमय हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप ये जानने लग जाते हैं और आपके अंदर स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। आज ईश्वर की कृपा से देखिए कि जो भी सोचा जा सकता है मनुष्य को ये हो जाए, हमारे पास वो हो जाए, वो सब परमात्मा ने मुझे दिया है, सब दिया है। लेकिन कहीं पर भी ये भाव नहीं है। आप थोड़ा मेरे जीवन के आसपास आके देखेंगे तो पता चलेगा कहीं पर भी ये भाव नहीं है कि इस पर मेरा कहीं भी आधिपत्य है। भले ही वो आश्रम हो, तो मैं आश्रम गए को मुझे शायद 2-2.5 महीने हो गए। हाँ, चाहे ब्राजील वाला आश्रम हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं पर भी नहीं, ये स्वतः ही हो जाता है। हाँ, कपड़े हो, घड़ी हो, मोबाइल फोन हो, ये सब चीजें ये है, इनका उपयोग करो, कन्वीनियंस के लिए, बस आगे बढ़ते रहो। सबका जुड़ाव हमारे अहंकार से, और वो अहंकार हमारे भीतर ही है, हमारे जन्म के साथ। जैसे पहले दिन होता है, आपको किसी नाम से बुलाया जाता है, वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है, और धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाता है कि मेरा नाम तो ये है। अब उस नाम से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। सूत्र नंबर 4। हाँ, तो उस आइडेंटिफिकेशन के साथ आप जीना शुरू कर देते हैं। मैं बोलूँ कि आप कौन हैं, तो आप बोलेंगे मैं कौन हूँ, क्या है, सुनिए। हाँ, आप कौन हैं, सृष्टि, आप कौन हैं। हाँ, आप और कितनी जल्दी, अभी और मैं पूछूंगा कि आपके बारे में और बताइए, आप कौन हैं, तो आप अभी अपना निबंध आप मुझे सुना देंगे कि हाँ 15 मिनट तक कि मैं ये हूँ, मैं गाती हूँ, मैं अच्छा डांस करती हूँ, मैं अच्छी गृहिणी हूँ, मेरी ये विशेषता है, मेरी ये हॉबी है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। तो ये सब जो कुछ भी है ये आप नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी परिवर्तनशील हो वो सत्य कैसे हो सकता है। आपने क्या नाम बताया, क्या इसी नाम से आपको बुलाते हैं? नहीं, कभी कोई आपको माँ बोलता होगा, कोई बहन बोलता होगा, कोई पत्नी बोलता होगा, तो सब समय तो आप सृष्टि नहीं। हाँ, परिवर्तनशील हो गया। अब आप विचार कीजिए इस बात पर, कितनी बार परिवर्तन होता है। हाँ, आज से कुछ सालों पहले आप एक टीनेजर थे, उसके पहले आप बच्चे थे, ये कब परिवर्तन हो गया तो आप जान ही नहीं पाते। मैं कौन हूँ ये मुझे पता चल चुका है, लेकिन मैं वो आपको बता ही नहीं सकता। आप मुझसे पूछिए मैं कौन हूँ, मैं कहूँगा कि आपको जो कन्वीनियंट लगे वो बोल दो। अगर आपको पंडित जी बोलना कन्वीनियंट लगता है तो वो बोल दो, गुरु जी लगता है वो बोल दो, राधे श्याम बोलना वो बोल दो, डॉक्टर साहब बोलना वो बोल दो। मैं ये सब नहीं। ऑल दीज आर देयर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सोसाइटी। आपका नाम क्या है, क्यों है, कन्वीनियंस ऑफ द सोसाइटी। एक नाम चाहिए जिससे आपको एक संबोधन किया जा सके, वो आप नहीं, ये सुनील नहीं है। हाँ, आप जो कुछ भी आपका नाम है आप सोच लीजिए और बोल दीजिए कि मैं वो नहीं हूं। ये सिर्फ एक नाम है, किसके लिए, कन्वीनियंस के लिए। समाज में एक व्यवस्था है, एक नाम रखना पड़ता है, एक नंबर, घर का एक नंबर होता है, एड्रेस होता है, ये ऐसा ही है। मैं जाऊंगा वहां किसी देश में तो इमिग्रेशन क्लियरेंस खड़ा होऊंगा तो वो पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो मैं देखूंगा कि पासपोर्ट में नाम जो लिखा है वही मुझे बोलना है।
हाँ, राधे श्याम मिश्रा। अच्छा, आप बोलेंगे आपका जन्म कहाँ हो, पासपोर्ट में क्या है, क्या है? जो कुछ भी पूछा जाएगा वो उस स्थान पर देखा जाएगा कि इनको बोलना क्या है। उसके बाद बोल दिया, उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे सच में याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन जो हूँ वो मुझे पता है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। बता भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आता। एक दिन ऐसा आपका भी हो जाएगा कि आप बता ही नहीं पाओगे कि आप कौन हो। इसी योग में, यही योग सूत्र सिखाता है कि धीरे धीरे आप वो पहुंच जाते हो। एक संत ऐसे रियलाइज हो गए ना, उनको एक रात को इल्यूमिनेशन हो गया उनका, हाँ, निर्वाण आ गया, आत्मबोध हो गया। अभी उनके मित्रों ने पकड़ लिया कि अरे इनको तो कुछ हो गया है, हाँ, इनका सब बदल चुका है। अब अभी सब उनसे बातें करने लग गए। अब पहले वाला व्यक्ति जब उनका सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था, वो व्यक्ति अलग प्रकार से जवाब देता था, अब बिल्कुल अलग प्रकार से जवाब देता है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आपको ये मिला है, ज्ञान मिला है, आत्मबोध मिला है, ईश्वर का बोध मिला है, ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, ये सब हो गया है। एक काम करो, आप एक बायोग्राफी लिखिए। हाँ, आपकी बायोग्राफी, ठीक है, अच्छा विचार, सोचूंगा। और सोचा, एक हफ्ते बाद फिर मित्र मिले कि आपने लिखना शुरू किया। तो संत बोले कि अभी और सोच रहा हूँ। एक साल बीत गया, आपने लिखना शुरू किया, अभी भी सोच रहा हूँ। 5 साल बीत गए। तो बोले कि अभी भी सोच रहे हो क्या? बोले नहीं, अब निर्णय पे पहुंच चुका हूं कि नहीं लिख सकता। क्यों? बोले मैं शुरू कहां से करूं? भाई, आप कोई भी बायोग्राफी लिखेंगे तो उसमें जन्म तारीख देनी पड़ेगी ना। अब जिसको बोध हो गया कि मैं कौन हूं, वो अपनी जन्म तारीख कैसे बताएगा? बात नहीं समझ में आ रही? आप सोचते हो आपका अस्तित्व कब का है? जब आपका जन्म इस शरीर का जन्म हुआ है। क्या ये सच है? क्या हमारे ग्रंथ इसको बोलते हैं क्या सत्य? नहीं। आपका अस्तित्व जाने कब का है? क्या श्रीमद् भागवत गीता ये कहती है क्या आप अभी से हो, इसी जन्म से हो? तो वो संत कैसे लिख सकते हैं? वो कहां तक जाना पड़ेगा वो बायोग्राफी की शुरुआत करने के लिए, कि जब वो अणु से, एक कण से मेरा व्यक्तित्व, एक अस्तित्व शुरुआत हुई, मैं कितनी योनियों में रहा। हाँ, जिसको आत्मबोध हो जाता है, परमात्मा को बोध हो जाता है, वो तो अपनी पिछली सारी योनियों को देख चुका होता है। हाँ, कितने जन्मों में कहाँ कहाँ क्या क्या रहा, ये सब देख चुका हूँ। कहाँ से बायोग्राफी लिखी? मैं कैसे बताऊंगा कि मैं कौन? आप कैसे बता सकोगे कि आप कौन? हाँ, कितने जन्मों के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। अभी आप महिला हैं, पिछले जन्म में आप क्या थे, वो सब कुछ छोड़ दोगे क्या? केवल आप कल को बताओगे, परसों नहीं बताओगे कि परसों आप क्या थे? ये वैसा ही मामला है। तो योग सूत्र वो विज्ञान है जिसका आप केवल शुरुआत के 11 सूत्र ही आप पढ़ करके उसको अध्ययन कर लें तो आपको आत्मबोध धीरे धीरे होना शुरू होता है। आत्मबोध सडन नहीं होता है, एकदम से नहीं हो जाता है, धीरे धीरे होता है। जैसे आप स्नान करते हैं, बाहर अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि आप स्नान करने के बाद में ये गंदगी में आ जाते हैं। इसलिए स्नान करने की जो एक ताजगी की अनुभूति है वो 10-15 मिनट की होती है, समझ रहे हैं? लेकिन एक बार अगर योग के उस ध्यान वाले में स्नान कर लिया तो फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो स्थायी हो जाता है। फिर कोई भी गंदगी आपको छू नहीं सकती है। एक बार वो जो सबसे लोएस्ट लेवल की जो समाधि है, जिसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जिसमें आपके होने का भाव रहता है, उस तक भी आप पहुंच गए तो समझ लीजिए बस अब आपको कोई गंदा नहीं कर पाएगा। यू कैन नॉट गेट इन्फ्लुएंस। अभी आपका जीवन कैसा है, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और एक सिद्ध का जीवन क्या होता है? ही कैन नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड। हाँ, वो तो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो खुद कभी किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है, उसको सब ज्ञान हो जाता है। एक बड़ी सुंदर सी बात है कि एक गुरु और शिष्य के डायलॉग्स हैं। गुरु ने पूछा, एक शिष्य जिद पे आ गया कि मैं तो सब पढ़ चुका हूँ, सब ज्ञान मुझे मिल गया है, अब मुझे अनुमति दीजिए, मुझे जाना है।
गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, परीक्षा ले लेते हैं। भाई एक बात बताओ, ऐसा कौन सा विषय है जिसको जानने के बाद में दुनिया की का सब कुछ जाना जा सकता है? गुरु ने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बोलता रहा, गुरु ना करता रहा। अंत में जब वो शिष्य सब कुछ बोल चुका तो बोलता कि अब आप ही बता दीजिए। तो गुरु कहते हैं वह है सेल्फ, आप खुद। यदि आप अपने आप को जान लेते हो तो जितना प्रतिशत आप आपको जान लेते हो उतने ही प्रतिशत आप सब कुछ जान सकते हो। इस बात को गहराई से समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। यदि आप अपने आप को 10% जान सकते हो या जान लिया है तो बाहर की सब चीजों के बारे में आप कितना जान सकते हो? 10%। और जिस दिन 100% जान लिया फिर क्या होगा? बाहर भी आप कितना जान सकोगे? 100%। ये फार्मूला है। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी भी जानना है, अगर 100% यहाँ जान लिया तो 100% वहां जान सकते हो। यहाँ 10% जाना है तो वहां भी 10% जाना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा बिना ये स्वयं को जाने किसी भी विषय को 100% नहीं जान सकता। आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाइए जो 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, उसको पूछो कि क्या आप हार्ट के बारे में सब जानते हो? तो बोलेगा कि नहीं, अभी भी नहीं जानता। लेकिन आप किसी योगी के पास में चले जाइए जो सेल्फ रियलाइज हो चुका है, तो वो बोलेगा कि हाँ सब जानता हूँ, पूछो क्या जानते हो। क्योंकि वो अपने 100% अगर यहाँ जानता है तो सब कुछ जान सकता है। ठीक है, तो योग सूत्र ही यह सब बातें बताता है। हाँ, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो योग सूत्र में जैसे आगे बढ़ेंगे फिर वो ईश्वर के बारे में बताते हैं। ईश्वर क्या है? एक तो हम यहाँ ईश्वर को देखते हैं मूर्ति में, चित्रों में, मंदिरों में, तीर्थों में। यह रास्ते हैं। जैसे आपको अध्ययन करना हो तो आप सीधे पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते ना, सीधे तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको केजी करना, किंडरगार्टन में जाना पड़ेगा, फिर फर्स्ट सेकंड प्राइमरी सेकंड में जाना। तो ये वो सब है। ये सब मंदिर जाना, तीर्थ जाना, मूर्ति की पूजा करना, अभिषेक हवन इत्यादि करना, ये सब वो सब व्यवस्था है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि अब जिस दिन आपको लग गया बस आहा मंदिर भी यही है, ईश्वर यही है, फिर आप जाते भी हैं तो आपके ईश्वर के साथ ही रहते हैं। ऐसा न जानते हुए भी आप करते हैं और जानने के बाद तो भी बात ही बदल जाती है। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो स्वतः ही वहां पर आंख बंद करके प्रणाम करते हैं कि आंख खोल के प्रणाम करते हैं? क्यों आंख बंद कर ले? लोगों को मैंने देखा, वैष्णो देवी एक बार गया यही देखने के लिए कि कैसे लोग करते हैं। छोटी सी गुफा है, गए होंगे आप लोग, तो उसमें ऐसे घुसा के अंदर जाते हैं। अब इतनी मुश्किल से इतनी लंबी लाइन होकर के वहां पहुंचे हैं और आपको सिर्फ मिलता कितने सेकंड है वहां पर? हाँ, लगभग 10 सेकंड मान लीजिए, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता ना आपको, खींचे बाहर। उस 10 सेकंड में भी कितने सेकंड आप सामने देखते हो? हार्डली हाफ अ सेकंड। वहां भी जाके आप क्या करते हो? आंख बंद कर लेते हो। राइट? तो वो ईश्वर आपके भीतर है, अगर आपको जुड़ना है तो आंख बंद करना ही पड़ता है। हाँ, अब धीरे धीरे आपके भीतर ये आ जाए, वो ये व्यवस्था है। इनके सामने जाके आंख बंद करने का मन कर देता है। अब किसी बिजली के खंभे के सामने तो नहीं करेगा। हाँ, तो वहाँ इसके ये व्यवस्था है। लेकिन इसके भीतर भगवान है, इसकी सत्यता को जान लीजिए। ये व्यवस्था है जिसके सामने हम बैठेंगे तो परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। ये पास में गजानंद का मंदिर है, वहां पर जाएंगे तो बैठ करके वहां से परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। चौराहे पे चाय की दुकान पे बैठ करके परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम इस व्यवस्था के खिलाफ भी ना जाएं और इसको ये डेस्टिनेशन भी ना माने। दोनों चीजें समझ रहे हैं कि ऐसा ना माने कि यही जाने से मिलता है। नहीं, आप कहीं पर भी एकांत में हो जाएंगे, बहुत स्वच्छ जगह होगी, वहां से भी आप परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते रहें योग सूत्र में और देखते जाएं ईश्वर क्या बताया, किसको उन्होंने ईश्वर बताया है, फिर ईश्वर को पाने का साधन क्या बताया है। हाँ, तज्जपस तदर्थ भावना, ओंकार की व्याख्या की। ओंकार का जाप करें या उसका रिपीटेशन करें, तदर्थ भावना, ईश्वर के ऊपर ध्यान लगाते हुए। अगर आप ईश्वर के ऊपर ध्यान लगाते हुए ओंकार का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, पहले तो बाहर से करना पड़ेगा, फिर भीतर से होना शुरू हो जाता है।
हो गया। फिर क्यों ऐसा करना है? उससे आपके सारे विचारों की शुद्धि हो जाती है। आपके भीतर 9 प्रकार की व्याधियां होती हैं। वो 9 प्रकार की व्याधियां जो है उनको अंतराया कहा गया है। उन अंतराया के होते हुए वो समझाने के लिए कि आप चेक कर लें, अगर इनमें से कोई भी चीज आपके अंदर है, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, आलब्ध भूमिकत्व, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, सबसे लॉन्गेस्ट ये सूत्र है। और ये सूत्र आपको चेक करवाने के लिए है कि आप देख लें कि ये सब पैरामीटर्स में हम फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। आपके अंदर प्रमाद तो नहीं है, आलस्य तो नहीं है, कोई आपके अंदर कोई व्याधि तो नहीं है, शरीर पूरी तरह ऑर्डर में रहना चाहिए। हाँ, 3 प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक वेदनाएं हो सकती हैं, रोग हो सकते हैं, लेकिन इसमें से जो आपके हाथ में आदि भौतिक है वो नहीं होना। आपकी गलती से आपका शरीर बीमार नहीं पड़ना चाहिए। दैवी कारणों से हो, आध्यात्मिक कारणों से कोई बात नहीं, लेकिन आपसे कोई गलती ना हो। आप बहुत सोच समझ के इस मुख में कुछ डालें। हाँ, बहुत सोच समझ करके आपके जीवन शैली को बनाएं, दिनचर्या को बनाएं। आपके उठने का समय, आपके सोने का समय, सब कुछ अनुशासित हो, व्याधियाँ नहीं होंगी। अगर अनुशासित नहीं होगी तो व्याधियाँ जरूर होंगी। अनुशासन का संबंध व्याधियों से, व्याधियों का संबंध अनुशासन से। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, बोल रहा है कि ये डिसऑर्डर मुझे है, मतलब क्या है? उनके जीवन में कुछ ना कुछ कहीं न कहीं अनुशासन की कमी है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि पिछले शायद 25 वर्षों से हमारा फैमिली मेडिकल एक्सपेंस, क्या बोला मैंने? फैमिली 500 रुपए से ऊपर नहीं हुआ है। और उसका सीक्रेट क्या है? योग का अनुशासन। हाँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी कोई डॉक्टर आकर के मुझे स्टेथोस्कोप लगाएगा। ये अकल्पनीय है मेरे लिए कि मैं कभी अस्पताल में पाया जाऊंगा। हाँ, कभी मुझे ज्वर होगा, ज्वर समझते हैं, फीवर होगा, ये होगा, ये सब असंभव सा लगता है। हो सकता है कि आदि दैविक कोई कारण बन जाए तो वो अलग है। यहाँ तक कि पहले मैं सोचा करता था कि मेरा एक्सीडेंट तो हो सकता है, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ बहुत वर्षों से कि मेरा एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता है। मैं बहुत गाड़ियाँ चलाता हूँ। मैं साल भर में 50,000 किलोमीटर कम से कम कार चलाता हूँ। कितना? 50। हाँ, हर महीने के मेरे 5-7 हज़ार किलोमीटर की गाड़ी चलती है। अभी इसी महीने का जाते हैं, और ड्राइव मैं अकेला करता हूँ। तो मैंने ये देखा कि ये कायनात जो है, ये यूनिवर्सल एनर्जी इतना बचाती है मुझे कि मेरा एक्सीडेंट भी अब तो नहीं हो सकता। मैं ऐसा देखता हूँ। जाने कैसे कैसे विषम परिस्थितियों से गुजरता हूँ। इंडियन रोड्स को आप जानते हैं, यहाँ के कैसा ट्रैफिक होता है, कौन कहाँ से आ जाता है, कोई गाय आ जाएगी, कोई बिल्ली आ जाएगी, कोई कुत्ता आ जाएगा, कोई हिरण आ जाता है, कभी क्या सब मेरी आगे की गाड़ी से टकरा जाएगा, मुझसे नहीं टकराएगा। खूब अच्छे से देखता हूँ ऐसा कैसे हो जाता है। सबका एक्सीडेंट होता है, मेरा नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि गाड़ी एकदम बहुत धीरे चलाता हूँ, आवश्यकता अनुसार तेज भी चलाता हूँ, कई बार रिस्क भी लेता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होता है। तो ये योग के अनुशासन से ईश्वर भी आपकी रक्षा करना शुरू कर देता है। अब ईश्वर भी देखता है ना, ये खुद ही अपना ध्यान नहीं रख रहा है, तो हम भी इसको क्यों मदद करें। और जिस दिन देखता है कि ये अपना ध्यान इतना रख रहे हैं, मेरे द्वारा उपहार में दिए गए इनको शरीर को ये बहुत ख्याल रख रहे हैं, चलो मैं इनका ख्याल रख लेता हूँ। सिंपल फार्मूला है। हाँ, अगर आप उनके दिए हुए उपहार का ध्यान नहीं रखोगे, आपने मुझे उपहार दिया, हाँ बहुत सुंदर सी, अभी निशा जी देख लें कि मैं इसका ध्यान नहीं रख रहा हूँ तो अगली बार नहीं देंगी, बोले इनको तो वैल्यू ही नहीं है हमारे उपहार देने की। ऐसे आप भी ऐसा करेंगे ना, आपके दिए उपहार की कोई वैल्यू ना करें, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, तो आप क्या करेंगे? उपहार देना बंद कर देंगे, उनका ख्याल रखना बंद कर देंगे। ऐसे ईश्वर ने भी आपको ये उपहार दिया है, आप इस उपहार का बहुत ख्याल रखेंगे तो ईश्वर भी आपका बहुत ख्याल रखेगा। तो अनुशासन बहुत जरूरी है कि आप जितना अनुशासन लाएं, आपके भीतर कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, ऐसा मान सकते हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, ये सब आप
ने समझा ही होगा, नहीं समझा होगा तो समझा देंगे, आपके कोर्स में आता ही है सब। और फिर आगे बढ़ते हैं उससे, मैत्री, करुणा, ममता, उपेक्षा नाम। हाँ, ये 4 प्रकार के व्यवहार होते हैं। हाँ, अभी मैंने देखा कि आप लोगों ने कितने प्यार से सुनील जी को बुलाया था। हाँ, कि हमारे प्रिय। हाँ तो ये व्यवहार उन्होंने कमाया है। तो ऐसे ही आप सभी को व्यवहार से व्यक्ति को कमाना है। मैत्री क्या होती है, करुणा क्या होती है, ममता क्या होती है, उपेक्षा क्या होता है, 4 प्रकार के मनुष्यों को आइडेंटिफाई करना और उनके साथ वैसा व्यवहार करना। और आगे बढ़ेंगे योग सूत्र में तो फिर आते हैं अलग अलग प्रकार के समाधियों के बारे में। और आगे बढ़ते तो अगला चैप्टर आ जाता है जो कि साधना पाठ जिसे कहते हैं। उसकी शुरुआत में उन्होंने एक फार्मूला दे दिया क्रिया योग का, और उसके बाद में बता दिया बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के लिए कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं जो किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स के कॉजेस होते हैं। हमारे जीवन में सैकड़ों प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, परिवार में, समाज में, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर पैसों को लेकर के कुछ हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन उन सभी प्रकार के हजारों प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी जड़ में जाना चाहेंगे तो आपको सिर्फ 5 ही मिलेंगे। वो जड़ सिर्फ 5, कॉजेस केवल 5। उन 5 को अगर आप हटा सकें जीवन में से तो समस्या समाप्त हो जाएगी सारी प्रकार की, दूर तक नहीं होती ही नहीं। हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उसमें सबसे बड़ी जननी है अविद्या। क्या आप जानते हैं ये एक बड़ी समस्या है? क्या आप जानते हैं वो सब सही जानते हैं? कोई भी व्यक्ति नहीं कहता कि मैं नहीं जानता, सब समझते हैं कि मुझे सब पता है। लेकिन जितना आप जानते हैं कि उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितना उसमें गलत है, कितना सही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो हम कैसे अविद्याओं को दूर करें? ये एक पृष्ठभूमि तैयार की है पतंजलि ने। पहले आपको क्लेश के बारे में बता देते हैं, फिर क्लेश को दूर करने के लिए वो बताते हैं अष्टांग योग। क्लेश में बहुत एक दूसरे से आगे बढ़े, अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग, राग से द्वेष, द्वेष से अभिनिवेश, सब एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अविद्या को नष्ट कर देते, धीरे धीरे आपकी अस्मिता नष्ट हो जाएगी, अहंकार समाप्त हो जाएगा। अहंकार बहुत कितना बड़ा दुश्मन है। अहंकार की वजह से ही क्रोध आता है, अहंकार की वजह से ही लोभ आता है, अहंकार की वजह से कोई षड्रिपु आते हैं। तो ये सब हम कैसे दूर करेंगे? हम ध्यान से दूर करेंगे, साधना से दूर करेंगे, समझ से दूर करेंगे, ज्ञान से दूर करेंगे। 2 प्रकार के मार्ग ज़्यादा आसान है और आसान के साथ एकदम कहते हैं कि गारंटीड जैसे है। वो है एक ध्यान का मार्ग और दूसरा है ज्ञान का मार्ग। मैं भक्ति के मार्ग को गारंटीड नहीं मानता, मैं पर्सनली, मेरा व्यक्तिगत मत है कि भक्ति के मार्ग पर जो मैंने अनुभव किया है वो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। किसी को सज्ञान, सदगति और सब मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। शायद आप लोग भी देखते होंगे ऐसा। लेकिन ज्ञान के मार्ग से और ध्यान के मार्ग से मैंने आज तक नहीं देखा है कि व्यक्ति को अपनी अंतिम अवस्था जो चाहता है मोक्ष को, ये ज्ञान को, परम ज्ञान को, वो न मिला हो, ऐसा नहीं होता है। ये पूरे इतिहास में है। तो जैसे जय कृष्णमूर्ति को कभी आपने नाम सुना है? कभी गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। बहुत बड़े दिव्य व्यक्तित्व हुए हमारे संत हुए हमारे देश में। उनका ज्ञान का मार्ग, उनको जब सुनेंगे आप, एक तो अंग्रेजी में ही बोला है उन्होंने, हिंदी में कभी बोला ही नहीं, तो उनको सुनते हैं तो अंग्रेजी को जानने वाले लोग भी जो MA किए हुए अंग्रेजी में हैं, उनको भी उनकी बात समझ में नहीं आती। ऐसे ही एक रमन महर्षि, कभी ज्ञान का नाम सुना है रमन महर्षि का? उनका भी ज्ञान का मार्ग, उन्होंने जीवन में तमिल के अलावा कोई भाषा बोली नहीं, लेकिन उनको पूरी दुनिया में पूजा जाता है, वो जानते हैं। उनकी बात लोगों को समझ में नहीं आती थी। एक फ्रांस का आदमी जब वो थे तो उनके आश्रम पहुंचा, बड़ा उनका नाम हो चुका था क्योंकि वो तमिल में बोलते थे। कोई व्यक्ति था जो उसको ट्रांसलेट करके बोल देता था। अब उनके जो डायलॉग्स होते थे वो बड़े बड़े लोग जो स्कॉलर्स थे उनको
वो किताब के फॉर्म में आने लगते हैं। रमण महर्षि से बातचीत, इस नाम से किताबें हैं। हाँ, कन्वर्सेशन विद रमण महर्षि। अभी वो किताबें पब्लिश होना शुरू हुई, बड़ी ख्याति हो गई। एक व्यक्ति आया फ्रांस से चल करके और बोला कि आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस टू लर्न समथिंग फ्रॉम, मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे कुछ सीखने के लिए। हाँ, कुछ आपसे सीखना है। तो रमन महर्षि ने कहा कि यू हैव कम, मतलब आप गलत एड्रेस पर आ गए हैं। तो बोले क्या क्या मतलब इस बात का? बोले कि मतलब ये है कि यहाँ पर, जहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर कुछ सिखाया नहीं जाता है, जो सीखा हुआ है उसे भुलाया जाता है। हाँ, दिस इज ए स्कूल ऑफ अनलर्निंग। हाँ, यू हैव टू अनलर्न फर्स्ट, यू हैव टू बिकम एक जो स्लेट होती है, जो बोर्ड होता है, उसको पहले साफ करना पड़ेगा, फिर आप उस पर ड्राइंग पेंटिंग नहीं बना सकते। कैनवास पे इतने छींटे पड़े हुए हैं, तो उस पर कैसे कोई ड्राइंग पेंटिंग बना सकता है? तो ज्ञान का मार्ग और फिर उसके बाद में आता है ध्यान का मार्ग। दूसरा, इनमें से जो आपको सूट करे उस पर जाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। और अष्टांग योग एकदम परफेक्ट एक पूरा विधि है, विधान है। ये जरूरी नहीं कि इसी के माध्यम से ही लोगों को मोक्ष मिला है। कुछ लोगों को ने पिछले जन्मों में कार्य कर लिया था, इसलिए उनको जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सीधे ही ध्यान में चले जाते। लेकिन मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, आप सभी के लिए अष्टांग योग है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि अष्टांग योग आपके लिए है। यम क्या है जानिए, उसे जीवन उतारिए। नियम क्या है जानिए, उसे जीवन उतारिए। हर यम के फलश्रुति दी हुई है। अगर आप अहिंसा करेंगे का पालन करेंगे, अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्व वैर त्यागः, जितने भी प्रकार के जीव जंतु या मनुष्य हैं वो सब आपसे बैर त्याग देते हैं। मैं नहीं पाता कि मेरे कोई भी व्यक्ति मेरे मुझसे बैर रखता होगा, और रखेगा भी तो छोटे समय के लिए होगा, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। सभी आपसे बैर त्याग देते हैं। ऐसे हर यम का एक फलश्रुति है, हर नियम का फलश्रुति है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आप नियम का पालन करते जाइए और देखिए हर नियम से आपको कुछ कुछ ऐसा होता जाएगा जो उसमें लिखा है, योग सूत्र में ही लिखा है। हाँ, संतोष, जैसे संतोष का आप पालन करना शुरू कर दें, अनुत्तम सुख लाभ, उससे बड़ा सुख कोई नहीं हो सकता, ऐसा हो जाएगा। तो अष्टांग योग में यम नियम का बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको इस लायक बनाता है कि आप आसन कर सकें। वो आसन नहीं जो हाथ पैर मोड़ने के लिए होता है, वो आसन जिसमें आप बैठ सकते हैं। अभी मैं बैठ गया हूँ, मैं बैठा हूँ और मेरे शरीर को, मेरे यहाँ पर मेरे इंद्रियों को लगे नहीं कि मैं बैठा हूँ, मैं बॉडी लेसनेस में आ जाऊँ। वो वाली स्थिति पतंजलि के योग सूत्र में जो आसन लिखा है उस शब्द का मतलब है। बात फिर समझ लीजिए, पतंजलि योग सूत्र में जिस आसन का मतलब है वो क्या है कि आप बैठ गए हैं और बैठने के बाद में आपका शरीर है या नहीं है इसका भान समाप्त हो जाएगा, तभी तो आप ध्यान लगा पाएंगे। वरना सबसे पहले तो ये शरीर ही रोकेगा। कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो फिर कैसे होगा ध्यान? 5-10 मिनट का तो होता नहीं, वो तो घंटों का होता है। हाँ, वो शरीर ही सबसे पहले उसमें रोकता है, बाधक तत्व बनता है। तो वो ये जो आप आसन करते हैं अलग अलग प्रकार के, उसको करते करते धीरे धीरे आपकी वो क्षमता आ जाती है कि आप पतंजलि वाले आसन तक पहुंच सकते हैं। अब मैं बैठ गया हूँ तो अब मेरे शरीर जरा भी हिलेगा डुलेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, इसको हटाओ, आसन को बदलो। अभी आप लोगों में कई लोगों ने अपने आसनों को बदला है, हाँ, इसी कुछ मिनटों में। हाँ, अभी और बदलने वाले भी बोलेगा शरीर, वो बदलना भी चाहिए, इसमें कोई अर्थ नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप नहीं बदलोगे, आप अकारण अपने शरीर का संचालन भी नहीं करेंगे। अभी अकारण शरीर का संचालन करना पड़ता है। आप कभी यहाँ खुजा दोगे, कभी यहाँ बाल ठीक करोगे, कभी यहाँ घसिया करोगे, कभी ये करते हो ना, स्वाभाविक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बंद हो जाएगा। अब आप जो भी अगर हाथ भी उठाएंगे तो कितना उठाना है, कैसे उठाना है, ये सब आपके अवेयरनेस के साथ होना शुरू हो जाता है। ये सब देखेंगे आप। हाँ, ये जहाँ जरूरत होती है वहाँ करना पड़ता है,
ये बाल आगे आ रहे थे, आंखों को दीवारें पड़ रहे थे, इसलिए उठा दिया, सोच समझ के उठाया। हाँ, आदत के कारण नहीं उठाया। तो ऐसे धीरे धीरे आप वो पतंजलि जिस आसन की बात कर रहे हैं कि वो शिथिलता आ जाती है, फिर बॉडी लेसनेस हो जाती है, छोड़ देते हैं। फिर प्राणायाम क्या होता है उसको समझिए कि धीरे प्राणायाम का, पतंजलि के प्राणायाम अलग हैं हठयोग के प्राणायाम से। हाँ, पतंजलि के प्राणायाम तो हमें एक लेविटी को प्राप्त करवाते हैं और हल्का करवाते हैं। हाँ, आप एक होता है कि आज के ही कोट मैंने जो लिखा है उसी के ऊपर है कि एक ग्रेविटी समझते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण, ऐसे एक लेविटी होता है और वो होता है ऊपर की ओर खींचने में। जितने भी पेड़ पौधे हैं ये जमीन में हम बीज डाल देते हैं, लेकिन उठते तो ऊपर की ओर है ना, सारे पेड़ ऊपर की ओर जाते हैं, तो जरूर कोई ना कोई शक्ति होगी जो ऊपर खींचती होगी, राइट। तो वो शक्ति हम को बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेस, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ लेविटी। तो वो हमें प्राणायाम से मिलता है। धीरे धीरे हम और हल्के होकर के ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर आगे फिर इंद्रियों को संग्रहित करने के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए प्रत्याहार है। बस ये यहाँ तक पहुँच गए तो आगे का मार्ग तो फिर बहुत आसान हो जाता है। फिर धारणा, ध्यान और समाधि। बस ये अंतिम सेंटेंस बोल देता हूँ कि इसके बाद बंद करूँगा। क्या समय हो गया? हाँ, काफ़ी समय हो गया। तो धारणा और ध्यान, इसमें अंतर बहुत लोग नहीं समझते हैं। इसको मेरी भाषा में आप समझाएंगे ही आपको, लेकिन मेरी भाषा में जो है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि एक का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। इसको हिंदी में कहेंगे एकाग्रता, एकाग्रता। और दूसरे का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है मेडिटेशन। ध्यान का क्या? मेडिटेशन। तो जब धारणा होती है, कंसंट्रेशन होता है या एकाग्रता होती है, तो हमारे अभी जैसे मैं देख रहा हूँ तो मैं 180 डिग्री में देख पा रहा हूँ। मैं आपकी ओर देखते हुए भी यहाँ जो सरस्वती की प्रतिमा है वो भी मुझे दिख रही है और मुकेश जोशी जी इधर बैठे हैं, वहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ। अगर उनके हाथ में मूवमेंट होगा तो वो मुझे दिखेगा, राइट। अब इस दृष्टि को, इस विजन को मैं लाऊं और ये जो बैठी हैं देवी जी, इनके बिंदी जो है, बातें की बिंदी, वहां तक ले आऊं। अब मैं इसको संग्रहित करूं, कॉन्सेंट्रेट करूं, फोकस को मैं, कभी आपने कैमरे की भाषा में, फोटोग्राफी की भाषा में फोकस और डीफोकस करना शब्द सुना होगा। तो ये वो फोकस करना कि बाकी सब चीजें रहें लेकिन सब डीफोकस्ड हो जाए। बात समझ आई? ये सब ब्लर हो जाए और वो बस जो बिंदी को देखना चाहता हूं तो बस वहां हो जाए, आंख खोल करके या आंख बंद करके। आंख बंद करके भी हम किसी एक विषय पर, किसी एक वस्तु पर, किसी एक ऑब्जेक्ट पर हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो वो शब्दों से ब्लर हो जाता है, एक जगह आके खड़ा हो जाता है। इसका ठीक उल्टा होता है ध्यान में। ध्यान में इसमें माइंड क्या होता है? एकदम कड़ ऐसा होता है। हाँ, जब हम कंसंट्रेट करते हैं, एकाग्रता लाते हैं, ऐसा हाँ सलवटें पड़ जाती है दिमाग के अंदर, एकदम पूरी ताकत लगानी पड़ती है। और ध्यान में एकदम शिथिल हो जाता है। अब वो तो हवा की तरह हो जाता है। एक्चुअली ध्यान में माइंड भी एब्सेंट हो जाता है। मेडिटेशन कभी भी विद माइंड नहीं हो सकता। हाँ, ये बात अजीब सी लगेगी आपको अभी सुन करके, लेकिन आगे जाएंगे तो पता चलेगा। हमें इस माइंड को उठा के कहीं रखना ही पड़ेगा, माइंड लेस बनना पड़ेगा। पहले मैंने एक शब्द कहा, बॉडी लेसनेस, शरीर है ही नहीं। ऐसा ही एक स्तर आता है जब दिमाग है ही नहीं। दिमाग है तो विचार आएंगे, दिमाग है तो अनुभूतियां आएंगी, और ध्यान कैसे लगेगा? इसलिए हमें इस माइंड को भी गायब करना पड़ता है। अब आप आ जाते हैं सीधे चेतना में। अब आपको जरूरत नहीं पड़ती, अब आप वहां आ जाते हैं जहां से आप कौन है ये पता चलना शुरू हो जाता है। आप फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और दूंगा, फिर विराम दूंगा इससे कि अभी 1 बज गया है,
आप में से किसी को भूख लगी है क्या? ईमानदारी से बताइए, लगी? कोई एक हाथ उठाने की हिम्मत कर सकता है कि हाँ मुझे भूख लगी? हाँ, वेरी गुड, राइट। तो ये कितनी सामान्य रूप से आप बोलते हैं ना कि मुझे भूख लगी है, बल्कि कितनी सामान्य रूप से ये भी कहते हैं, भाव ये होता है कि मैं भूखी हूँ। बोलते भले नहीं हो, लेकिन आप यही भाव तो यही है ना, मैं भूखी हूँ। तो अब ये कोई ध्यान की स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति हो, उसकी अनुभूतियां दूसरी हो जाती हैं। उसकी अनुभूतियां कैसी हो जाती हैं? अब आप इसी शब्द को बताइएगा कि दूसरे प्रकार से मैं बोल रहा हूं। अब आपको सोचना है कि कौन सी लाइन सही है, कौन सी लाइन गलत है। मैं इस बात को अपनी बुद्धि के माध्यम से अनुभव कर रहा हूं कि मेरी इंद्रियां यह संदेश दे रही हैं कि पेट में भूख लगी है। दूरी कितनी हो गई? भूख का अनुभव कहाँ हो रहा है? पेट में। कौन लेके जा रहा है, बता रहा है? इंद्रियां। किसको बता रही है? बुद्धि। और पता किसको चल रहा है? मुझको। बीच में कितने सारे रास्ते हो गए, अब उससे दूरी हो गई। समझ में आया? अब ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं कि मैं भूखा हूं, मुझे भूख लग रही है। बहुत दूर की बात हो गई है। पेट को भूख लग रही है। हाँ, बोलते ना कि मुझे दर्द हो रहा है। अब दर्द मुझे नहीं हो रहा है, मेरे बुद्धि को बताया जा रहा है इंद्रियों के द्वारा कि पैर के अंगूठे के आगे के हिस्से में दर्द हो रहा है। दूरी हो गई। और आप सामान्यतः कैसे बोलते हैं? मुझे दर्द हो रहा है। मुझे तो कितना बड़ा है, आप कितना बड़ा व्यक्तित्व भीतर है, कितना बड़ा व्यक्तित्व बाहर है, ये सबको दर्द हो रहा है क्या? नहीं। तो कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, इन पर विचार करने की आवश्यकता है, तब जाकर के आपको आने वाले दिनों में ये बातें समझ में भी आएंगी और जीवन में उतार भी सकेंगे। थैंक यू, नमस्ते, हरिओम।